मंगलसूत्र की सियासत के बीच अब विरासत टैक्स के मुद्दे पर भी सियासी घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रही है, जबकि कांग्रेस ने खुद को उस बयान से अलग कर लिया है जिसकी वजह से ये बवाल मचा है। तो चलिए समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोड़ा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। जितना भी इनकम टैक्स लेना है ले लो, लेकिन ऐसे हम सर्वे करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माओवादी मनस्थिति है। भाजपा हार होती रहती, सामने खड़ी है आपके, इतना झूठ मत। विरासत टैक्स पर जो बवाल मचा है उसकी शुरुआत होती है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा के एक बयान से। हुआ ये कि एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने इस दावे पर जवाब दिया कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो सर्वे कराएगी और लोगों के बीच संपत्ति का पुनर्वितरण करेगी। जवाब में पित्रोदा ने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी संपत्ति सीधे किसी और को दे दी जाएगी, इसका मतलब नई नीतियां बनाना है। इसके बाद उन्होंने विरासत टैक्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा, अमेरिका में एक विरासत टैक्स होता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और उसकी मौत हो जाए तो इस संपत्ति का करीब 45% हिस्सा ही उसके बच्चों को ट्रांसफर हो पाएगा, 55% हिस्सा सरकार के कब्जे में चला जाता है। इस बीच बीजेपी ने विरासत टैक्स के नाम पर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनवाते हैं, फिर कांग्रेस के पक्ष से भी रूबरू कराएंगे। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। उधर सैम पित्रोदा ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका के विरासत टैक्स पर व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने जो कहा उसे गलत तरीके से पेश किया गया, ताकि कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा है उससे ध्यान भटकाया जा सके। फिलहाल कांग्रेस ने खुद को पित्रोदा के बयान से अलग कर लिया है। पित्रोदा जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है कई दशकों से। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं, शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं, दुनिया भर में उनका नाम है। और वो जो विषय वो उचित समझते हैं, वो विषय जो महत्वपूर्ण समझते हैं, जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है, उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। पहले चरण में वो उनका सफाया हुआ है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उनको हाफ होगा, मध्य भारत में उनका घटेगा, और इसीलिए एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी। और जो मुद्दे हैं और जो बातें पित्रोदा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोदा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। चलिए अब आपको इस मामले पर कुछ और बयान सुनवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम
देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोड़ा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। जितना भी इनकम टैक्स लेना है ले लो, लेकिन ऐसे हम सर्वे करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माओवादी मनस्थिति है। ये माओवादी मनस्थिति नहीं चलेगा। अगर आप एक पत्रकार है, अगर आप जीवन भर थोड़ा कुछ कमाई करके आप एक दूसरा घर कंस्ट्रक्ट करके आप अगर उसको भाड़े पे देते हैं, वो आपसे छीनेंगे और दूसरे को देंगे। ये आपको एक्सेप्ट है क्या? ये क्या बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? ये माओवादी मनस्थिति है। सैम पित्रोदा का ये बयान बेनकाब कर देता है भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, प्रोपगंडा को जो उन्होंने बोला है। सैम पित्रोदा ने साफ कर दिया कि न मैंने ये भारत के संदर्भ में बोला है, न इसका कुछ लेना देना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, और उनके बयान को सही संदर्भ में नहीं प्रस्तुत किया गया है, बल्कि तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, ये सैम पित्रोदा ने कहा है। इसके बाद फिर भाजपा एक बड़ा झूठ उसका बेनकाब हुआ। डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट की ट्रिक फेल हो गई। मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं, कांग्रेस राहुल गांधी जी के बयान पर कायम है, अपने घोषणा पत्र पर कायम है। हम हर गरीब परिवार की एक महिला को लखपति बनाएंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे और बेरोजगार अप्रेंटिस को 1 लाख सालाना देंगे। भाजपा हार होती रहती है, सामने खड़ी है आपके, इतना झूठ मत।